हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमिक डिजिटल प्लेट। जैसा कि अपन ने कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जो अपना जो टारगेट रहेगा वो CET 10+2 यानी कि CET 10+2 में इस बार अपने कितने अंक लाने हैं? 40% अंक। तो अपन PYQ की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। और आज का जो अपना सेशन रहेगा राजस्थान के भूगोल से जो अपना जो पेपर है 134 इसमें जो राजस्थान के भूगोल से है की बात करेंगे अपन। चलो अपना जो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। यानी कि बात कर रहा है कोयला आधारित विद्युत उत्पादन जो संयंत्र है वो कौन सा है। पहला कोयला सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। तो इसका जो उत्तर होगा 2 नंबर होगा। ऐसे छबड़ा जो 12 के अंदर है ये भी कोयला आधारित है। सूरतगढ़ और काली सिंध ये सभी कोयला आधारित है, लेकिन जो पहला कोयला आधारित में पूछा क्या है, पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजर, यानी कि कर्क रेखा की बात कर रहा है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पार्ट है यानी कि 23.5 डिग्री जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग में जो जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती। डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजर का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान से कहां से गुजर रही है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका जो सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान के दो ही जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। ये ऑप्शन में क्या दे रखा है? बांसवाड़ा। उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। आगे अपन बात करें कि महाराजा श्री उमेद मिल्स, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित, यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? राजस्थान में उमेद मिल। इसकी स्थापना 1939 में की थी। कब? 1939 में। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया? कार्य प्रारंभ 1942 में। तो यह मिल कहाँ स्थापित की गई, कहाँ स्थित है? पाली के अंदर। कहाँ है? पाली के, यानी कि स्थापना की गई थी इसकी 1939 में, और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1942 के अंतर्गत। आगे अपन बात करें कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन, यानी कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो पहली तो जो है वो है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेरगढ़। कौन सी है? शेरगढ़। इसका जो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर शेरगढ़। इसकी जो ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर। अगर अपन बात करें तीसरी की, तो जो तीसरी ऊंची चोटी है राजस्थान की दिलवाड़ा। जो जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। अगर अपन चौथी की बात करें तो चौथी है जरगा, की ऊंचाई है 1431। इसका जो सही उत्तर होगा शेरगढ़, यानी कि सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर 1722 मीटर या 1727 मीटर।
इसमें पूछा है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी शेरगढ़, इसका उत्तर हो जाएगा शेरगढ़। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर अपने को कोपेन के अनुसार, ये जो दे रखा है अपने को कोपेन के अनुसार दे रखा है, और कोपेन के अनुसार अपने को सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बताना है अपने को। एक जलवायु प्रदेशों को अपन ने सामान्यतः और एक व्यक्तिगत दो भागों में वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर कोपेन के अनुसार यानी कि व्यक्तिगत वर्गीकरण में पूछा है, और सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, यानी सबसे कम वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है। इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि BWHW, BWHW। तो ये जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पर जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को, यानी कि जो अपना घग्गर का मैदान और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा अपने को प्राप्त होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त, का जो सही उत्तर हो जाएगा BWHW। आगे अपन बात करें कि मालपुरा करौली मैदान भाग है, यानी कि जो मालपुरा करौली मैदान कौन सी का है, बनास का है, लूनी का है, माही का है, चंबल का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बनास, यानी कि जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, एक माही बेसिन, एक चंबल बेसिन और एक बनास बाण गंगा का मैदान। तो जो बनास या बेसिन है इसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो मेवाड़ का मैदान और एक है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। जो बनास का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, इसका बनास का उत्तरी क्षेत्र है मालपुरा करौली का मैदान। तो इसमें से कौन सा किसका भाग हो जाएगा? बनास बेसिन का हो जाएगा। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं, यानी कि ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1974-75 में चलाया गया। और यह पूर्वी राजस्थान में 8 जिलों में चलाया गया। कितने? 8 जिलों में, पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में। अगर अपन बात करें 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 से इसका जो केंद्र व राज्य का जो अंश है, केंद्र व राज्य का जो अंश है वह है 75/25, यानी कि केंद्र की हिस्सेदारी 75 और राज्य की है 25%। तो यह 1974-75 में चलाया गया पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में। ठीक है। अगर अपन बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है, क्या पूछा है कि नहीं है, तो यह गरीबी निवारण से संबंधित नहीं, गरीबी निवारण से
स्थित नहीं है। यानी कि यह जो सूखा संभाव्य क्षेत्र है, ये जल संसाधन और फसल उत्पादन, पशुधन, या अपन कह सकते हैं भूमि उत्पादकता से संबंधित, यानी कि इसका जो उद्देश्य है, ये भूमि उद्देश्य, वृक्षारोपण, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास आदि से। का जो सही उत्तर हो जाएगा गरीबी। आगे अपन बात करें कि किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। क्रिकेट का जो बल्ला पेड़ है विल्लो से बनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह मजबूत पेड़ होता है, से बनाया। उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो कौन, यानी कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, में सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आगे अपन बात करें कि गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। तो जो गंभीरी और जो बेड़च नदियां हैं वहां पर चित्तौड़गढ़ का किला, इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला। इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। आगे अपन बात करें कि बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है, यानी कि बीकानेर जिले की बात कर रहा है राजस्थान में। तो जो मंथा है ये जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, और ये सांबर झील में जाकर गिरती, सांबर। और ये जो मंथा नदी है ये है सांबर झील में सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता सर्वाधिक लवणता ले जाने वाली नदी, ले जाने वाली। यह जो ग्रामीण, जो जयपुर ग्रामीण मनोहरपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और सांबर झील में जाकर लीन हो जाती है। यानी कि सर्वाधिक लवणता ले जाने वाली, सांबर में जो सर्वाधिक लवणता ले जाने है। दूसरी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, शिवालिक हिमालय से, घग्गर नदी। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है यह हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर, और तीसरा अनूप। तो इसका जो प्रवाही क्षेत्र है घग्गर नदी का, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तीसरी जो नदी दे रखी है यहाँ कांतली नदी, और ये जो कांतली नदी है इसका जो प्रवाही क्षेत्र है ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि सीकर, निमका थाना और झुंझुनू। जो कांतली नदी का प्रवाही क्षेत्र है कर, नीमका थाना, झुंझुनू। जो मंथा नदी है ये जयपुर ग्रामीण में प्रवाहित होती है, कि सांबर झील में जाकर गिर। जो घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ क्षेत्रों में प्रवाहित। यहाँ पूछा है बीकानेर जिले से, बीकानेर जिले से कोई नदी नहीं, का जो उत्तर हो जाएगा कि कोई नदी। आगे अपन बात करें कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित। तो नागौर जिले में कुचामन भी है, देगाना भी है और डीडवाना, लेकिन ये जो रेवासा है ये रेवासा सीकर में है। कहाँ है, सीकर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि रेवासा जो झील है सीकर में स्थित है, जीण माता के पास। आगे अपन बात करें कि निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, यानी कि मानसून के जो लौटने का समय होता है, मानसून के लौटने को मानसून प्रत्यावर्तन।
और इसका जो समय है यह अक्टूबर से नवंबर कह सकते हैं, या यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर या अपन कह सकते हैं मध्य दिसंबर तक मानसून प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून के लौटने की जो घटनाएं होती हैं उसे मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। आगे अपन बात करें कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया। तो जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, जो मरुस्थलीकरण को रोकने का जो कार्य है, यह 1977-78 में चालू किया, 1977-78 में चालू किया, यानी कि 1 अप्रैल 1999 जो केंद्र और राज्य का जो अंश है वह 75:25 में भी कितना है 75:25। तो जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है यह है 1977-78 में चालू किया गया, का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आगे अपन बात करें कि रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया गया है, यानी कि महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से जयपुर के अंदर एक आईटी पार्क की स्थापना की। जो आईटी पार्क है महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से जयपुर में एक सेज स्थापित किया गया है। इस तरीके से अपने जो पहला पेपर था अपना सीईटी का 2022-23 में लगा था, यानी कि 134A वाला जो कोड है के अंदर अपन ने जो राजस्थान से संबंधित, राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की। ठीक है, आज का ये अपने 15 क्वेश्चनों पे सेशन रहेगा, कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की। धन्यवाद।